अस्सलाम वालेकुम। नारे भुट्टो। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि इतना सख्त सर्दी में आप यहाँ खड़े हो, आप हमारे जलसे में इतना बड़ा तादाद में शरीक हुए हैं, इतना जोश और जज्बे के साथ। ये तो मैं तो कहता हूँ कि सबसे बड़ा इम्तिहान तो यही होता है कि इतना सख्त सर्दी में आपसे ये हीटर से हटा के इधर हम जलसे में आप आते हो। ये आपका मोहब्बत है, आपका मोहब्बत का हम बहुत ही शुक्रगुजार है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के जियाले ने इस इलेक्शन में तो कमाल कर दिया है माशाल्लाह। वो जो कहते थे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मौजूद नहीं है, वो जो कहते थे कि उनका हमसे मुकाबला ही नहीं है, आजकल वो तो दिन रात पीपल्स पार्टी ही कह रहे हैं। अगर कोई इलेक्शन कैंपेन में संजीदा है तो वो भुट्टो शहीद के जियाले हैं। अगर कोई इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। हमने तो पख्तूनख्वा के 10 कन्वेंशंस किए हैं, सूबा पंजाब के बहुत सारे जलसे से खिताब किए हैं, सूबा सिंध सूबा बलोचिस्तान के दौरे करके आए हैं। और जो हमारे मुखालिफ वो तो घर से ही नहीं निकलते हैं। बड़ी अजीब बात है, आपने तो इतने सारे इलेक्शंस देखे हैं, हर इलेक्शन में आपने इन्हीं का मुकाबला किया है। पहले आपने इनको इतना खौफज़दा देखा है? कोई तो वजह है कि शहर जो है वो शिकार के लिए नहीं निकल रहा, बल्कि वो कहता है कि कोई और मेरा शिकार भी करे, कोई और मेरे मुखालिफ का बंदोबस्त करे, सब तैयार हो तो फिर बादशाह बाहर आ जाएगा। ये किस किस्म का जमहूरियत है? ये किस किस्म का इलेक्शन है कि एक ही जमात का मंशूर है और दूसरा जमात जो कि अपना उम्मीदवार चौथी बार वजीर आजम का इलेक्शन लड़ रहा है, वो तो कहता है कि उनका जो मंशूर है उस पे काम चल रहा है। वो आपको बता ही नहीं सकते हैं कि अगर उनको खुदा ना खास्ता चौथी बार किसी न किसी तरीके से उनको मौका मिले, वो आवाम को बता ही नहीं रहे हैं कि वो करेंगे क्या। मैंने इस इलेक्शन में जो आवाम के सबसे अहम मसाइल है, जो मुझे लगा कि पाकिस्तान के अवाम का अगर 3-4 ऐसे इश्यूज है जिससे हमें एड्रेस करना चाहिए तो वो है क्या? एक महंगाई, दूसरा बेरोजगारी और तीसरा गुर्बत। हमने इन मसाइल को सामने रखते हुए खुद अपने हाथों से मैंने ये अवामी मुआशी मुआहिदा तैयार किया, जिस पे हमारा 10 नुकाती एजेंडा है। 10 नुकाती एजेंडा ऐसे है कि अगर हम इन तमाम 10 नुकात पे अमल दरामद करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला हम महंगाई का भी मुकाबला करेंगे, गुर्बत का मुकाबला करेंगे और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। तीर पर थप्पा दगवाए, मेरे उम्मीदवारों को जितवाए तो मैं इन तमाम वादों पे अमल दरामद खुद करूंगा। साथ साथ मैं आज जो नून लीग के कारकुन और पीटीआई के कारकुन से दोनों से बात करना चाह रहा हूं। जो नून लीग के कारकुन हैं
जो जमहूरी पसंद बन चुके थे, जिन्होंने ARD में मुशर्रफ का मुकाबला किया, जिन्होंने वो वोट का इज्जत, याद है आपको वोट का इज्जत, जिन्होंने वो वोट का इज्जत का नारा उठाते हुए जुल्म भी बर्दाश्त किए हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि उनका जमात ने अपना नजरिया छोड़ दिया है। उनका जमात ने अपने कारकुनों के जो नजरिया था वो भी छोड़ चुके हैं। ये अब वही पुरानी जियाउल हक वाला नून लीग है, ये वही पुरानी IJI वाला नून लीग है, ये वही पुरानी अमीर उल मोमिनीन बनने का ख्वाब देखने वाले नून लीग है। मैं नून लीग के नजरियाती कारकुन से बात करना चाह रहा हूं कि अगर आपको वोट की इज्जत चाहिए, अगर आपको जमहूरियत चाहिए, तो आए इस तीर पे थप्पा लगाए, इस तीर पे थप्पा लगाए। वो शेर नहीं रहा, ये वो शेर है जो अवाम का खून चूसता है, ये वो शेर है जो किसानों का खून चूसता है, ये वो शेर है जो मजदूरों और नौजवानों को खून चूसता है। आए मेरे साथ दे, इंशाअल्लाह ताला हम इस शेर का शिकार का बंदोबस्त करते हैं। मैं PTI के कारकुन से बात करना चाह रहा हूं कि आपने अगर इसकी चौथी बार का ख्वाहिश को रोकना है, अगर आपने मियां साहब को इस मुल्क का वजीर आजम को से बनने से रोकना है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है। आप जज्बाती हो के अपना वोट जाया कर सकते हो, वो भी आपका हक है, मगर अगर आप किसी इंडिपेंडेंट पे या किसी और पे वोट डालेंगे तो इसका मतलब आप समझे कि आप शेर पे ही मोहर लगा रहे हो, आप शेर को जितवा रहे हो। आपको अपना जज्बा को, अपना नाराजगी को जाया ना होने दे। इस इलेक्शन में 2-3 हफ्ते की बात है, इस इलेक्शन में आपने एक स्ट्रैटेजी के तहत आप अपना वोट का हक इस्तेमाल करें। आप समझे कि अब इलेक्शन बन गया है दो जमातों के दरमियान, कोई तीसरी जमात नहीं है, दो जमातों के दरमियान। और अगर आपने शेर का रास्ता रोकना है, नून लीग का रास्ता रोकना है, तो आपको भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तीर पे थप्पा लगवाना पड़ेगा। तीर पे थप्पा लगवाए, इंशाअल्लाह ताला मैं इस शेर का रास्ता रोकूंगा। 8 फरवरी को तीर पर थप्पा लगाए, 9 फरवरी को मैं खुद उसका टिकट का बंदोबस्त करूंगा। एवनफील्ड अपार्टमेंट्स पे लंदन पे ये वापस चला जाएगा इंशाअल्लाह। ये समझते हैं कि ये सबसे होशियार है, ये समझते हैं कि इन्होंने